हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 का चैप्टर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। फन विद नंबर्स। तो ये जो चैप्टर है वो यूनिट 2 के अंडर आता है। तो थोड़ा सा हम पहले यूनिट 2 देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट 2 है लाइफ अराउंड अस। हमारे आसपास का जीवन मीन्स हमारे आसपास रहने वाले पेड़ पौधे, जानवर, पक्षियाँ और भी जो भी कीड़े मकोड़े, ये सब। ठीक है, तो ये यूनिट 2 का चैप्टर 1 है। वैसे ये चैप्टर 3 है, लेकिन यूनिट 2 का ये चैप्टर 1। लेट अस स्पीक। चलिए बोलते हैं। पिक्चर टाइम मीन्स पिक्चर देखकर हमें समझना है क्या है इस पिक्चर में दिया हुआ। देखिए, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर को देखने से क्या लग रहा है, इसमें क्या क्या है? एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स बर्ड्स हैं, पेड़ का ट्रंक है। ठीक है, तो चलिए आगे इस पिक्चर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो हम उससे पहले कर लेते हैं। व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आप क्या देखते हैं? तो आप लिख सकते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि वी सी एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्री ट्रंक इन दिस पिक्चर। मीन्स जानवर, पक्षियाँ और पेड़ का एक तना है बहुत बड़ा सा, तो उसे देख रहे हैं। ठीक है, कैन यू नेम दीज एनिमल्स? क्या आप इन एनिमल्स का नाम बता सकते हैं? येस, वी कैन नेम दीज एनिमल्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उस सभी के नाम लिखते हैं। ये क्या है? ये है लायन, शेर, लेपर्ड। ये लेपर्ड है। ठीक है, तेंदुआ। और ये क्या है? ये है मंकी। ये क्या है? हैन या कॉक, जो बोलिए, मुर्गी या मुर्गा। ठीक है, ये देखने से ये चिक्स लग रहे हैं, मीन्स ये मुर्गी के बच्चे हैं। ठीक है, ये भी चिक है। ये क्या है? ये फॉक्स है, लोमड़ी। ठीक है, ये है डियर, हिरन। और ये क्या देखने में लग रहा है? डंकी। ठीक है, और ये है स्नेक। यहाँ पे भी एक है आउल, उल्लू। ठीक है, और तो हम लोग सारा एनिमल्स एंड बर्ड्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश? क्या आप इन सभी के नाम इंग्लिश में जानते हैं? तो यू कैन राइट येस, आई नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैव यू सीन देम? आपने कहाँ देखा है इन सभी जानवर या पक्षियों को? कहाँ देखा है आपने? तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि वी हैव सीन देम इन द जू। जू में देखे हैं, चिड़ियाघर, या फिर आप बुक्स में देखे होंगे, मूवीज़ में देखे होंगे। तो जहाँ भी देखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैव सीन देम इन द जू। ठीक है, आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर? येस, देयर आर बर्ड्स इन द पिक्चर। येस, देयर आर बर्ड्स इन द पिक्चर। कैन यू नेम देम? येस, वी कैन नेम देम। एक है hen एंड आउल। ठीक है, चिक्स भी हैं, लेकिन वो hen के बच्चे ही हैं, तो एक ही टाइप के बर्ड्स हो गए ना, तो अलग अलग टाइप का हमें लिखना है, तो इसलिए हमें hen एंड आउल लिखा, उल्लू। ठीक है, नाउ कैन यू सी द स्नेक्स? हाउ मेनी आर देयर? क्या आप स्नेक्स को देख रहे हैं इस पिक्चर में? येस, यू कैन राइट लाइक दिस दैट येस वी कैन सी द स्नेक्स। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है कैन यू सी द स्नेक्स? येस, वी कैन सी द स्नेक। हाउ मेनी आर देयर? तो हम लोग पिक्चर में देखते हैं कितने स्नेक्स हैं। देखिए 1 and 2 स्नेक्स दिख रहे हैं। यू कैन राइट इट लाइक दिस कि देयर आर 2 snakes in the picture. What is the monkey doing? Monkey जो है बंदर, वो क्या कर रहा है? तो monkey क्या यहाँ पे कर रहा है? ये लटक रहा है इस
पेड़ के तने से झूल रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से। जैसा कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, मंकी जो है वो पेड़ के ब्रांच से झूल रहा है। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, द मंकी इज स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांच। वो ब्रांच से, पेड़ की शाखा से झूल रहा है। ठीक है, चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट अस सिंग, चलिए गाते हैं। फन विद नंबर्स, नंबर के साथ मस्ती मजा। ठीक है, अब ये नंबर्स है, उसके साथ हमें उसके साथ एक कोई पोयम है, वो हम देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive। ये बच्ची जो है वो गा रही है कि 1 2 3 4 5 once I caught मीन्स पकड़ी, पकड़ना। ठीक है, यहाँ पे पकड़ना हुआ, पकड़ी थी मैं एक फिश अलाइव, जिंदा। अलाइव मीन्स जीवित, जिंदा। जिंदा मछली को एक बार वो पकड़ी थी। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये लड़की एक मछली है जो जिंदा है, जीवित है, उसको पकड़ी है। ठीक है, तो वंस आई कॉट अ फिश अलाइव। 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। मीन्स बोल रही है क्या कि 6 7 8 9 10 और मैं उसको फिर से छोड़ दी, जाने दी पानी में। ठीक है, देन आई लेट इट गो अगेन, मैं उसे फिर से पानी में जाने दी। तो यही था पोयम, बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन। ठीक है, नाउ लेट अस स्पीक, चलिए बोलते हैं। हैव यू सीन अ फिश, क्या आपने मछली देखी है? तो यू कैन राइट येस आई हैव सीन अ फिश। येस आई हैव सीन अ फिश। वेयर डिड यू सी इट, आपने कहाँ देखा है मछली को? फ़िश तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो फ़िश को हम कहाँ देख सकते हैं? रिवर, नदी में, पॉन्ड, तालाब में, या फिर एक्वेरियम। वहाँ तो पक्का हम लोग देखे होंगे फ़िश। तो आपने जहाँ देखा है उसको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आई हैव सीन द फिश इन द एक्वेरियम और इन रिवर। जो आपके अकॉर्डिंग सूट करता है आंसर, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई हैव सीन इट इन द एक्वेरियम, मैं एक्वेरियम में देखी हूँ या देखा हूँ। एक्वेरियम का मतलब हुआ मछली घर। ठीक है, वॉट वॉज इट्स कलर, तो अगर आप देखे होंगे मछली, तो मछली बहुत डिफरेंट कलर्स की होती हैं, रेड, येलो, सिल्वर, ब्लैक, हर कलर की होती है। तो आप उसका कलर यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आपने जो कलर देखा है वो यहाँ पे लिख दीजिए। आप लिख सकते हैं इट वॉज लाइक दिस, इट वॉज सिल्वर इन कलर, इट वॉज ऑरेंज, रेड, ब्लैक। ओके, इट वॉज रेड इन कलर, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेट अस ड्रॉ, चलिए ड्रॉ करते हैं। ज्वाइन द लेटर्स इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर टू कंप्लीट द पिक्चर एंड देन कलर इट। मीन्स ये जो लेटर्स हैं उनको करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ज्वाइन करना है, मीन्स जोड़ना है इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए, और फिर इसको हमें कलर करना है। ठीक है, करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हुआ कि ए बी सी डी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना पूरा जेड तक, वो हुआ कि करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए, फर्स्ट ए आएगा, सेकंड बी आएगा। तो उस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है और फिर उसको हमें कलर करना है। देखिए इस तरह से, देखिए पहले ए आता है तो ए से बी, बी सी, सी डी, डी टू ई एफ, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो इस ऑर्डर में आपको इसको करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ए से लेकर जेड तक हमने पढ़ा और इसको एक ड्रॉ कर दिया, एक फिश बन गया। अब आप इस पर अपना जो भी फेवरेट कलर है उसके अनुसार आप इसको कलर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस सिंग, चलिए गाते हैं। 5 लिटिल मंकीज़,
5 छोटे बंदर। 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में 5 मंकीज है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 छोटे छोटे बंदर जो हैं जंपिंग ऑन अ ट्री, जंपिंग मीन्स कूदना, पेड़ पे कूद रहे थे। 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी। बम्प्ड का मतलब होता है टकराना या ठोकर लगना, ठीक है। टकराना या ठोकर लगना, या टकरा गए या ठोकर लग गया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 5 छोटे छोटे बंदर पेड़ पे जंप कर रहे थे, एक उसमें से गिर गया, जैसा कि आप पिक्चर में देख रही है, बंदर गिरा। एंड बम्प्ड हिज नी, इसकी नी जो है जाके ज़मीन में टकरा गई। आह आह आह, दर्द हुआ, ठीक है। तो वो बता रहा है आह आह आह। फिर है तो एक बंदर को तो चोट लग गई, तो अब कितने बंदर बचे? 4 मंकीज़, 1 2 3 4। तो फिर है 4 लिटिल मंकीज़, 4 बंदर जो बचे, 4 लिटिल, 4 छोटे छोटे बंदर जो बचे, जंपिंग ऑन अ ट्री, तो फिर वो जंप करने लगे। फिर उन चारों में से फिर एक गिरा, 1 फेल डाउन, फेल डाउन मीन्स नीचे गिरना, एंड बम्प्ड हिज नी, उसमें चारों बंदर में से एक बंदर ने, सभी ने जंप किया तो एक जो जंप करने में गिर गया, और अब फिर से उसके घुटने में चोट लगी उस बंदर के, जैसे कि पहले लगे थे एक बंदर को, उसी तरह से दूसरे बंदर को भी चोट लगी। वो भी बोलता आ मीन्स दर्द हुआ, ठीक है। नाउ 3, अब 5 बंदर में से 2 बंदरों को चोट लग गई, तो अब बचे कितने? 3 बंदर, 3 मंकीज़, 1 2 3। तो 3 लिटिल मंकीज़, 3 छोटे छोटे बंदर, जंपिंग ऑन अ ट्री, वो लोग जंप कर रहे थे, कूद रहे थे पेड़ पे। 1 फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी, उसमें से फिर एक को नीचे गिर गया और चोट लग गई, और फिर से टकरा गया ज़मीन से और उसके घुटने में चोट लग गई। आह, ठीक है, दर्द हुआ। नाउ अब उसमें से कितने बचे? 5 में से 2 बचे, क्योंकि 3 बंदरों को चोट लग गई। नाउ 2 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, 2 छोटे छोटे बंदर जंप कर रहे थे पेड़ पे। 1 फेल डाउन, एक नीचे गिर गया, एंड बम्प्ड हिज नी, और उसके घुटने में चोट लग गई। आह, ठीक है। अब सिर्फ एक बंदर, यहाँ पे देखिए 2 बंदर बचे थे, एक को चोट लग गई, तो अब बस एक बंदर बचा है। तो 1 लिटिल मंकी, एक छोटा बंदर, जंपिंग ऑन अ ट्री, पेड़ पे जंप कर रहा था, कूद रहा था। 1 फेल डाउन, वो एक ही बचा ही था, वो भी गिर गया, एंड उसके भी घुटने में चोट लग गई ज़मीन से टकराने के बाद। आह। नाउ मीन्स अब, नो मोर मंकीज, अब कोई मंकी नहीं बचा, सभी बंदरों को चोट लग गई। तो जंपिंग ऑन अ ट्री, अब कोई भी बंदर जंप नहीं कर रहा था। ईच ऑफ देम इज होल्डिंग अ नी, ईच ऑफ देम मतलब हुआ हर एक बंदर, जितने भी 5 बंदर थे वो सभी के सभी होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए थे अपने घुटनों को। इस तरह से देखिए, इस तरह से अपने घुटनों को पकड़े हुए थे, वहाँ पे चोट लगी थी तो उदास थे और पकड़े हुए थे, चोट लग गई। नाउ साइट वर्ड्स, तो साइट वर्ड्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जिसे देखते ही हम पहचान जाएं और बच्चे पहचान जाएं, ठीक है। तो ईच का मतलब होता है हर एक या प्रत्येक, तो साथ मीन्स सिंपल वर्ड्स में इसको बोल सकते हैं हर एक, ईच, ठीक है। इज़ का मतलब होता है एंड का मतलब होता है और, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें बच्चे देखेंगे और तुरंत ही पहचान लेंगे, ठीक है। तो आपने इसमें नए नए वर्ड्स क्या क्या सीखे वो लिखना है यहाँ पे। 1 मीन्स एक, 2 मीन्स 2, 3 मीन्स 3, 4 मीन्स 4, 5 मीन्स 5, लिटिल मीन्स छोटा, फेल मीन्स गिरना या गिरा, बम्प्ड मीन्स टकराना, होल्डिंग मीन्स पकड़ना, ठीक है। चलिए
लेट अस डू, चलिए करते हैं। सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोएम वेयर एवर यू फाइंड इट। जहाँ जहाँ आपने लिटिल वर्ड को देखा है इस पोएम में, वहाँ वहाँ आपको इसे सर्कल करना है। तो चलिए देखते हैं पोएम में आपने कहाँ कहाँ लिटिल वर्ड देखा है, वहाँ वहाँ सर्कल करते हैं। यहाँ पे 5 लिटिल मंकीज 1, यहाँ पे आपने लिटिल देखा। फिर आपने यहाँ पे लिटिल को देखा 4 लिटिल मंकीज। फिर आपने यहाँ पे लिटिल देखा है 3 लिटिल मंकीज। फिर आपने यहाँ पे देखा है 2 लिटिल मंकीज, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पे भी देखा है लिटिल मंकीज 1 लिटिल मंकी। तो लिटिल यहाँ पे भी देखा है और बस हो गया, इतना ही आपने लिटिल देखा है, ठीक है, पोएम में जहाँ जहाँ देखा है। नोटिस द राइमिंग वर्ड्स 5, अलाइव, 3, नी इन द 2 सॉन्ग्स यू हैव रेड। कह रहा है कि राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं तुक वाले शब्द या फिर मेल वाले शब्द में जिसके अंतिम जो साउंड होती है वो एक जैसे लगेगा सुनने में, जैसे 5 अलाइव, वी ई लाइक ट्री नी, ठीक है। तो उस तरह से जिसका मीन्स लास्ट में सुनने में एक जैसा ही लगेगा, तो मेल वाले शब्द, तो उसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो आपको नोटिस करना कहाँ कहाँ पे है। जो आपने 2 सॉन्ग पढ़े हैं ना, एक पढ़ा था आपने 1 2 3 4 वाला और एक 5 लिटिल मंकीज, तो इसमें कहाँ कहाँ है राइमिंग वर्ड्स, वो आपको नोटिस करना है। तो जैसे ये है 5 और अलाइव, ठीक है, 5 और अलाइव, ठीक है। तो ये है, देखिए इसके लास्ट में साउंड देखिएगा था वी ई और वी ई है, तो एक जैसा साउंड 5 अलाइव, एक जैसा मेल वाले शब्द हैं, मैचिंग कर रहे हैं। अब ये जैसे यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स 10 अगेन, लास्ट में सुनने में बिल्कुल मेल खाते, मैचिंग जैसा लगता है, 10 अगेन, तुकबंदी बन रहा है, ठीक है, तुक वाले शब्द। और ये तो इस पोएम का हो गया, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स। अब जो नेक्स्ट पोएम हमने पढ़ा था उसका राइमिंग वर्ड्स क्या है, ट्री एंड नी हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ट्री एंड नी है, ट्री एंड नी, सब जगह यहाँ पे ट्री एंड नी है राइमिंग वर्ड्स। तो इसे बोलते हैं हम मेल वाले शब्द, जो मीन्स जिसका लास्ट का साउंड सुनने में बिल्कुल एक जैसा लगे, तो उसे राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। 10 का राइमिंग वर्ड्स बनाना मीन्स जिसको लास्ट में सुनने में एक जैसा लगे, तो वैसा राइमिंग वर्ड्स बनाना है 10 के लिए। ये लेटर्स दिया हुआ हेल्प बॉक्स में, उस लेटर्स का मीन्स उन अक्षरों का यूज़ करके हमें एक राइमिंग वर्ड्स बनाना है 10 के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, -EN, तो अगर आप बॉक्स से देखेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा HEN, तो 10 से मैच कर राइमिंग बनता है 10 hen, ठीक है। फिर दूसरा क्या है PEN, पेन, तो ये भी राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है, ये मैच कर रहा है 10 hen 10 पेन, ठीक है। फिर आप मेन 10 men, ये भी बन रहा है, ठीक है। हेन मीन्स मुर्गी, पेन मीन्स कलम, मैन मीन्स आदमी, और फिर है DEN, टेन और डेन, ये भी राइमिंग वर्ड्स बन रहा है, और डेन का मतलब होता है गुफा, ठीक है। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड्स समझ आ गया होगा आपको, इस तरह से हम राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। डू यू नो एनी अदर नंबर राइम, आपको क्या नंबर राइम्स जो यहाँ पे जैसे पढ़े 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive, इस तरह का राइम्स आप यहाँ पे पढ़े, तो उस तरह का कोई राइम्स आपको और आता है नंबर वाले राइम्स। आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स एट होम, या आप अपने माता पिता से पूछिए या आपके घर में जो बड़े हैं उनसे पूछिए। इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। शेयर इट इन अ क्लास, अगर आपको पता है तो आप उसे क्लास में शेयर कीजिए, और वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना, हिंदी में भी हो सकता है, या फिर आपका जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है नंबर राइम, तो आप मैं एक नंबर राइम आपको बता सकती हूँ, आप ये भी देख सकते हैं। 1 2 बकल माई शू, 3 4 शट द डोर, 5 6 पिक अप द स्टिक, 7 8 ले देम स्ट्रेट, 9 10 अ बिग फैट हैन। तो ये एक पोएम है। इस तरह से आप और भी पोएम जो है नंबर वाले आप सर्च कर सकते हैं, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं और फिर उसे आप शेयर कर सकते हैं क्लास में, ठीक है।
ना मैच द एनिमल्स विद देयर नेम्स। आपको ये जो जानवर जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनको इनके नाम से मैच करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, लायन। लायन मीन्स शेर, तो यहाँ पे शेर कहाँ है इस पिक्चर में, ये रहा, तो आपको इसे इससे मैच करना है। मंकी, मंकी मीन्स बंदर, तो बंदर कहाँ है इस पिक्चर में, देखिए ये रहा, तो आपको मंकी को ऐसे मैच करना है। फिश, फिश मीन्स मछली, तो मछली कहाँ है इस पिक्चर में, यहाँ है मछली, तो आपको इसको इससे मैच करना है मछली से। एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, हाथी कहाँ है पिक्चर में, तो हाथी है आपका यहाँ है इस पिक्चर में, तो आप इसे इससे मैच कर दीजिए। फ्रॉग, फ्रॉग मीन्स मेढक, फ्रॉग मीन्स मेढक, तो मेढक कहाँ है यहाँ पे इस पिक्चर में, ये रहा, तो आप इसको इससे मैच कर दीजिए। रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश, खरगोश कहाँ है इस पिक्चर में, ये रहा, और ये लास्ट भी है, तो आप इसको इससे मैच कर दीजिए। इस तरह से आपको मैच करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।